ओम शांति। आज हमारे बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे सामान दिए हैं। अपने बच्चों को रोज़ सामानों से सजाते हैं और उन्हें मान दिलवाते हैं, इस समाज में मान दिलवाते हैं, अपनी नज़रों में बिठा करके अपने दिल तक पर आसीन करते हैं। तो आज के जो सामान हैं बहुत अच्छे अच्छे सामान हैं, इन्हें हमें धारण करना है, मनन और मंथन करते हुए अपने जीवन में उतारना है। तो पहला जो सामान है वह है मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। इसमें है कि खुदाई खिदमतगार मतलब कैसे सर्विस करे, कैसे भी बाबा के ने जो सर्विस दी है उस सर्विस को करना है और बाबा का हाथ बटाना है। हमेशा नई नई युक्ति निकालना है कि भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप की मदद करनी है, क्योंकि मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदा की खिदमत करने वाली मैं आत्मा हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की खिदमत करने का हमें मौका मिला है। भगवान हमारे बिना काम कर नहीं सकते हैं। भगवान इस भारत को दैवी स्वराज्य हमारे बिना नहीं बना सकते हैं। तो हमें बाबा की मदद करनी है। हर पल हर क्षण ध्यान में रहे कि कैसी कैसी युक्ति निकालें ताकि हम खुदाई खिदमतगार बने और बाबा का हम हेल्प करें। दूसरा जो सामान है मैं आत्मा माया जीत हूँ। कल्प कल्प जगत जीत बनते हैं हम, तभी माया जीत बन पाते हैं। जगत जीत बनकर हम तख्त पर विजय पाते हैं। माया के बस में होकर कुल को कलंकित नहीं करना है। बाप की दाढ़ी की रक्षा करनी है। बाप कहते हैं कि तुम मेरी दाढ़ी की रक्षा करो। माया के बस में होकर कुल को कलंकित कभी मत करना। तुमने हमेशा विजय पाई है। तख्त आज जब हम अपने पांचों स्वरूपों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम क्या थे और क्या बन गए, और बाबा अभी हमें क्या बनाने वाले हैं। कहाँ हम स्वर्ग के राजा थे, उसके बाद समझो कि हम कितने पापी पतित हो गए हैं और बाबा फिर हमें वापस स्वर्ग का राज दिला रहे हैं। इसलिए हमें माया जीत बनना है। जब तक माया जीत नहीं बनाएंगे, माया को हराएंगे नहीं, माया रूपी रावण का वध नहीं करेंगे, तब तक हम माया जीत बन नहीं सकते हैं। माया बहुत ठगनी है, अलग अलग रूपों में हमारे पास आती है। बाबा कहते हैं कि जितना योग और धारणा आप करोगे उतना ज़्यादा माया आपको तंग करेगी, लेकिन आपके योग और धारणा की शक्ति बहुत ज़्यादा है। माया का बस उस पर चल नहीं सकता है। तो अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत हासिल करके बाबा का बनना है और हमेशा बाबा की दाढ़ी की लाज रखनी है। तो मैं आत्मा माया जीत हूँ। माया जीत बन करके बाबा को दिखाना है। हम सब बच्चे माया जीत बनकर बाबा को दिखाएंगे। तीसरा जो सामान है मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। साक्षी दृष्टा होने का मतलब होता है कि सदा विजयी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करनी है। मतलब है कि जो भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, जो भी है, सबको साक्षी दृष्टा होकर देखना है कि हम यहाँ हैं ही नहीं। सब कुछ है लेकिन हम नहीं हैं। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ रोल निभा रहे हैं। जैसे एक एक्टर रोल निभाता है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जितनी देर वो का एक्टर एक्टिंग करता है उतनी देर का ही उसका रोल होता है, उसके बाद वो रोल ख़त्म हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि बाबा यही कह रहे हैं कि हमेशा साक्षी दृष्टा बनो। दुख और सुख जो भी आता है उसे एक साक्षी भाव होकर देखो। तभी कभी भी कोई भी परेशानी आएगी तो साक्षी भाव से हम उसे टाल सकते हैं। साक्षी भाव का मतलब ही होता है कि बस इन आँखों से जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, दिमाग से जो सोच रहे हैं, सब बस एक छलावा है, सिर्फ एक दिखावा है, बस एक सपने की तरह है। एक रेगिस्तान में जो जल दिखाई देता है उस तरीके से है। ये सब खत्म होने वाला है, सब रेगिस्तान होने वाला है और ये सब कब्रिस्तान होने वाला है।
तो साक्षी भाव अगर हम रहेंगे तो अपने आप माया जीत बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सदा विजयी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई कर, साक्षी दृष्टा भव, सदा विजयी भव। इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ कि कोई तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं हो, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो आप माया को रिसीव करने का कोई टाइम आपके पास नहीं होगा। हम साक्षी दृष्टा होंगे तभी माया को रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि माया आएगी और अपना कर्तव्य दिखा के रूठ कर चली जाएगी। क्योंकि हम साक्षी दृष्टा हैं, हमारे लिए माया कोई मायने नहीं रखती है, हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, सिर्फ शिव बाबा ही हमारे लिए मायने रखते हैं। हम उन्हीं के संग उठेंगे, उन्हीं के संग बैठेंगे, उन्हीं के संग खाएंगे, उन्हीं के संग पिएंगे, उन्हीं की बात मानेंगे, सब कुछ उन्हीं के साथ हमें करना है। ऐसा रूहानी नशा हर पल हर क्षण रहना चाहिए। ऐसा करने से कदम कदम में पद्मों की कमाई हो जाएगी हमारी। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा पद्मों की कमाई करो, साक्षी दृष्टा बनकर पद्मों की कमाई करो, क्योंकि साक्षी भाव हमेशा विजयंती, जो साक्षी भाव में रहता है वो हमेशा विजेता बनता है, और हमें भी विजयी बनना है। चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा विजयी रत्न हूँ। तो विजयी रत्न तो हैं ही हम। जब भगवान हमारे साथ है तो हमें कौन हरा सकता है। हम तो हर पल हर क्षण विजयी हैं, किसी भी काम में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम त्रिलोकीनाथ हैं, हम सिद्धि विनायक हैं। तो जब हमारा विघ्न विनाशक है, हमारे हर काम को जो हमें करना है वो उसमें आए हुए विघ्न को हम विनाशक बनकर हटा देंगे तो विजयी रत्न तो बनेंगे ही। तो मैं आत्मा विजयी रत्न हूँ। इस विजयी रत्न बनकर हमेशा बाबा को ध्यान में रखना है, तभी हम विजयी रत्न बन सकते हैं। यह सोचना है कि मैं विजयी रत्न हूँ, एक पल भी बाबा को भूलना नहीं है। सुबह से लेकर रात तक बाबा की स्मृति में रहना है, और बाबा के द्वारा दिए हुए जो सोमान हैं उनको मनन मंथन करते रहना है, तो विजयी होना ही होना है। पांचवा जो सोमान है, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर देंगे तो सफलता हुई पड़ी है। हम जो भी सेवा करते हैं अगर बाप के सामने अर्पण कर देंगे तो सफलता हुई पड़ी है, बाबा कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सोमान हैं जो बाबा ने हमें दिए हैं, और इन सोमानों को हम धारण करेंगे, मनन और मंथन करेंगे। कल फिर हाजिर होंगी नए सोमानों के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओम शांति।